Good morning. How are you? Okay. So today it's first day class for physical education class 12. Today we'll start the first lesson of physical education for class 12. The first lesson is planning in sports. Planning in sports. It means the first question is raised at what is planning? Planning है क्या? What is the role of planning? So according to book, we'll know कि what the action is repeated before the future, that is known as planning. यानी कि किसी भी काम को जब पहले से हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, वही होता है प्लानिंग. प्लानिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर और टू कंप्लीट द एक्शन. यानी जो भी कार्य हम करते हैं सफलता पाने के लिए, उसमें प्लानिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट ओवरऑल विल गिव अ गुड एग्जाम्पल for planning. Suppose I will take example of live. Here all of you are watching or listening with the help of mobile. I had also lot of works. You had also lot of works. But today we are success to connect. How it was success? Because of a planning. It means yesterday we think that we plan, we just think what to do tomorrow. यानी हमें कल क्या करना है, उस पर हम लोगों ने कुछ सोचा होगा कि 11 to 12 वी हैव टू टेक क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन प्रोसेस विद हेल्प ऑफ मोबाइल. यानी कि हम लोगों ने कल सोचा था कि 11 से 12 हम लोगों को क्लास लेना है. इसके लिए अपने बाकी के जो काम हैं उनको हम लोगों ने एक साइड कर दिया और फिर सोचा क्या कि 11 to 12 हमें क्या लेना है, तो फिजिकल एजुकेशन क्लास लेना है. व्हाट टू डू, व्हाट इज टू बी डन, फिजिकल एजुकेशन का क्लास लेना है. व्हेन इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, कब लेना है, तो 11 to 12 लेना है. हाउ इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, कैसे लेना है, हमें ऑनलाइन लेना है, मोबाइल के हेल्प से क्लास लेना है. हु इज टू डू, कौन कौन लेंगे, तो क्लास 12 लेगा. यहाँ पर अगर क्लास 11 है और हम क्लास 12 पढ़ाएं तो ये सक्सेस नहीं होगा. हम अभी हिंदी पढ़ाने लगे, सक्सेस नहीं होगा आपका. यानी कि हम लोगों ने प्री वर्क किया और उसमें से 4 बातों को ध्यान दिया. व्हाट, it means what is to be done. When, it means when is to be done. How is to be done. Who is to do. यानी इन चारों की मदद से जो हम प्री वर्क करते हैं वही कहलाता है प्लानिंग. इसका डेफिनेशन इजी है, अब इसको एक अच्छे से ट्रांसलेट कर दीजिए कि इट इज अ थिंकिंग इन एडवांस. इट इज अ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, how is to be done, and who is to do, to achieve a specific result in a specific time. यानी किसी विशेष समय में विशेष रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम जो एडवांस में सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन कौन लोग करेंगे, प्लानिंग हो गया.
यानी कि किसी भी कार्य को हम लोग सफलतापूर्वक इसके तहत हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कि इट इज़ अ थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, हु इज टू डू, इज नॉन एज प्लानिंग। अब आता है कि इस प्लान के लिए हम व्हाट, व्हेन, हाउ, हु क्यों सोचेंगे, तो दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। जब नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 का जब ओपन करेंगे, टर्न करेंगे, तो उसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी वो ऑब्जेक्टिव है क्या, यानी किन क्यों सोचेंगे हम, क्यों प्लान बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, तो वही चीज़ कहलाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी क्या नीड्स है। तो पहला है कि एम ऑफ प्रोग्राम, टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम, यानी कि हमारे पास एम होना चाहिए उस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए। अचीव करना होता है यानी हम क्यों ऑनलाइन, हमें बनारस जाना के लिए वो था, हम लोग ने सोच लिया कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, बट वाई वी हैव टू गो टू बनारस टू फेस द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज एम। तो एम होना चाहिए। टू कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमको क्रिकेट का मैच कराना है तो उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होगी, उसके बाद तब आपका सक्सेस होगा प्लान। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द चांसेज ऑफ प्रोग्राम, टू रिड्यूस द चांसेज ऑफ प्रोग्राम, यानी कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उस प्रोग्राम के दौरान, उसको हम क्या करेंगे कि रिमूव कर देंगे। हमको लग रहा है कि बड़े लोग को बुलाने में देयर शुड बी क्वारलिंग, बॉदरेशन हो सकती है, डिसीजन देना टफ हो जाएगा, हमारे पास अच्छा अंपायर नहीं है उस लेवल के, तो हम विल नॉट कॉल, जो 19 एबव हम कॉल नहीं करेंगे। हम 18 ईयर्स तक को हम मैच कराएंगे, अंडर 15 का मैच कराएंगे, यानी जो गलतियां हमसे चांसेस हो सकती है वो नहीं करेंगे, उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल है उसी संसाधन का यूज करिए, तभी आपका वो प्लानिंग सक्सेस होगा। यानी हमारे पास लाइट की सिस्टम नहीं है तो विल नॉट ऑर्गेनाइज द क्रिकेट मैच ऑफ डे एंड नाइट, डे नाइट का हम क्रिकेट मैच नहीं कराएंगे। सपोज वी हैव टू गो टू एनीवेयर टू मीट एनीवन एंड we have no four-wheeler, then why should we dream like this? हम फोर व्हीलर का ख्वाब क्यों देखेंगे? नहीं है, हमारे पास बाइक है तो हम उसी को लेकर प्लान बनाएंगे कि बस हम लोग 2 लोग जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, तब हमारा प्लानिंग वो काम एक्शन सक्सेसफुली होगा। फिर अरेंज द रिसोर्सेज, अरेंज द रिसोर्सेज, अब यहाँ बात आ रही थी कि अवेलेबल है उतने में करिए, यहाँ फिर अरेंज क्यों करेंगे? इसलिए कि जो नेसेसरी है उसको तो अरेंज करना पड़ेगा। हमने क्रिकेट का मैच करा लिया, हम बस उसमें से जो मेन पार्ट्स हैं वो जैसे बैट होनी चाहिए, बॉल होनी चाहिए, स्टंप होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी क्रिकेट मैच हो पाएगा। मेक अ फ्रेमवर्क, हमें एक फ्रेमिंग कर लेनी चाहिए प्रोग्राम का, यानी कि टू क्रिएट कमिटी बनानी चाहिए, क्योंकि वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर, एक आदमी अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है। तो हु विल लुक आफ्टर द ग्राउंड, हु विल अरेंज द वाटर और ब्रेकफास्ट, हु विल arrange the spectators, इस तरीके के चीज़ों को कौन क्या करेगा। who will arrange the medals, certificates, who will care the chief guest, यानी सबका काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, उसके लिए कमेटी क्रिएट करना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें हो गई ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, यानी ये सब चीज़ें आवश्यकताएं हैं एक प्लान के लिए, तभी आपका व्हाट, व्हेन, हाउ, हु की जो मैंने बात किया था
टू गेट द स्पेसिफिक रिजल्ट इन स्पेसिफिक टाइम, तभी ये कामयाब होगा, सक्सेस होगा। अब बात आती है प्रोग्राम। प्रोग्राम की बात आ रही है कि वो प्रोग्राम है क्या, व्हाट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम, यानी टूर्नामेंट। सॉरी, अकॉर्डिंग टू योर बुक टूर्नामेंट, व्हाट इज टूर्नामेंट, क्योंकि नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग टू बुक बात करिए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है, उसके बाद कमिटीज़ हैं, फिर आप पेज टर्न करते हैं तो आपका दिया हुआ है कि टूर्नामेंट। टूर्नामेंट है क्या, तो एकदम इजी इसको हम लोग जानेंगे, विल कम टू नो इजली। तो इसके लिए एक वर्ड आपको जानना होगा, सीधे लिख दीजिए कि इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम। जैसे ही प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा है, कहीं फुटबॉल का मैच चल रहा है, कहीं सिंगिंग का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं डांस का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं फेयरवेल चल रहा है, किसी स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो हर जगह हम लोग कोई पूछता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वी रिप्लाई अ प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। इफ एनीवन आस्क व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, देन वी रिप्लाई कि क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन, सिंगिंग प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, डांस इज गोइंग ऑन, तभी हम रिप्लाई देते हैं एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। पहले हम बोलते हैं कि प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। तो इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग लाइन कहाँ से करिए, टूर्नामेंट का डेफिनेशन में कि इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम में क्या होता है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, बॉक्सिंग का मैच हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और वो लोग भाग लेते हैं उस प्रोग्राम में, और भाग लेने के बाद एक दूसरे से उसमें मुकाबला करते हैं और उसमें एक लोग विजेता बनते हैं। यानी वो तब तक चलता है जब तक एक कोई विजेता ना बन जाए। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास मौका होता है अपने टैलेंट को दिखलाने के लिए, और जो ऑर्गेनाइज करता है उसका वो होता है कि कौन अच्छा टैलेंटेड है उसको सर्च कर लेता है। इसी को ट्रांसलेट कर दीजिए। टूर्नामेंट इज ए प्रोग्राम इन विच लोग आए थे, इन विच कंपटीटर्स टेक पार्ट एंड compete to each other until one is declared the best। आगे उसको लाइन को इंक्लूड कर सकते हैं, इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू सर्च द टैलेंट, और इट इज गुड प्लेटफॉर्म to show our ability। That is the definition of tournament। Next question, the various type of tournament। tournament के प्रकार, तो there are various type of tournament, knockout tournament, league tournament, combination tournament। तो ये knockout tournament। Next question, what is knockout tournament? Once again I would like to take example. Suppose we have to give a prize for one person or two person। तो ये हम किसको देंगे, कैसे देंगे, जो बेस्ट विल बी बेस्ट, हाउ विल बी सर्च। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करा देंगे, टूर्नामेंट करा देंगे। उस टूर्नामेंट में हमने क्या करेंगे कि हम एक शर्त रख देंगे कि द पर्सन हु विल नॉट रिप्लाई विल आउट ऑफ द कंटेस्ट, बट द पर्सन हु विल रिप्लाई कीप्स ऑन इंटर इन सेकेंड राउंड। यही है नॉकआउट टूर्नामेंट। यानी कि इट इज नॉकआउट टूर्नामेंट इज ए प्रोग्राम in which competitor take part and compete, but the team which loses its chance or match is out of the contest, but the team which wins enters the second round। it means keeps on playing until one is declared the best। that is known as tournament, नॉकआउट टूर्नामेंट। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में एक वर्ड आता है बाई, यानी कि, तो यहाँ फिर वंस अगेन क्वेश्चन इज रेज्ड, व्हाट इज बाई। तो
बाई इज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कभी भी कोई प्रोग्राम टूर्नामेंट चले और किसी को डायरेक्ट दूसरे स्टेज में उसको पार्टिसिपेट करा दिया जाए तो समझिए उसको बाई मिला है, यानी बाई इज एन अपॉर्चुनिटी। द टीम विच गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी, दैट टीम डज नॉट प्ले फर्स्ट राउंड बट इंटर्स इन सेकेंड राउंड, वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर जाती है। इसको कहते हैं। अब देखिए बाई कैश किसको मिलेगा, हु विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, एवरीवन वांट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो बाई इज गिवन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज नियरेस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टोटल टीम। एग्जाम्पल, सपोज देयर आर 5 कंपटीटर्स, तो उस 5 के जो नियरेस्ट बनेगा पावर ऑफ 2, 2 का पावर 1 मीन्स 2, 2 पावर 2 मीन्स 4, 2 पावर 3 मीन्स 8, 2 पावर 4 मीन्स 16. Now see which is nearest. Team is 5. 2, 4, 8, 16. Nearest is 4 and 8. But 4 क्या है, कम है, हम इसमें कम को नहीं लेंगे, या तो वो इक्वल रहे या तो उसके ठीक नेक्स्ट स्टेप वाले को। तो कौन आएगा, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16। 4 क्या है, कम है, नेक्स्ट स्टेप नियरेस्ट कौन है 5 के, 8, यानी 2 का पावर 3, तो 8 माइनस 5 3, यानी 5 लोग का जब मैच होगा तो उसमें 3 लोग को क्या मिल जाएगा, बाई मिल जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड इसी से सिमिलर होता है, सीड्स, यानी व्हाट इज सीड, यानी सीडिंग। तो सीडिंग इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी विच इज जस्ट एज बाई इज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, इन द सेम वे सीडिंग इज ऑल्सो गिवन इन knockout tournament, but difference is that by the team which gets the opportunity of by that team plays in second round directly, but the team I am talking for seeding, the team which gets the opportunity as seeding, that team enters in quarter final or semi final, means that team does not play any round. Suppose there are 15 teams, there will be many rounds, so no any round will be played by that team which gets the opportunity of seeding, यानी जिस टीम को सीड मिला वो कोई राउंड नहीं खेलेगा, चाहे 7 राउंड, 7 राउंड हो, 8 राउंड हो, 10 राउंड हो, वो डायरेक्टली कहाँ खेलेगा, इंटर कर गया है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में। अब कहिए इसके लिए फार्मूला, तो बाई में फार्मूला होता है, तो मैंने बताया नियरेस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टोटल टीम, जितना आएगा उतने लोगों को मिलेगा। बट सीडिंग में फार्मूला नहीं होता है, बट नियरेस्ट पावर ऑफ 2 पर चलता है, या तो 2 लोगों को मिलेगा, या तो 2 को, या तो 4 को, या तो 8 को, इस तरीके से सीडिंग मिलता है। तो सपोज 2 लोग को मिला, तो ये कैसे मिलेगा, वो तो फार्मूला है तो मिल गया। उसमें जैसे एक ड्रॉ बनता है, छोटे छोटे शीट बन जाएंगे, सभी टीमों का नाम लिख दी जाएंगे, और उसमें से ड्रॉ कमेटी जो होती है उसमें से एक निकालेगा वो दिस टीम नंबर 1, नेक्स्ट सेकेंड टीम सेकेंड नंबर, नेक्स्ट दिस टीम थर्ड नंबर, ऐसा सबको अरेंज कर दिया जाएगा। और सबसे पहले लोवेस्ट टीम को मिलता है, फिर सबसे ऊपर वाले टीम को मिलेगा। इस तरीके से बाई को अरेंज करते हैं। बट जो सीडिंग है, सीडिंग को कैसे अरेंज करेंगे, सीडिंग में फॉर्मूला नहीं होता है, आई ऑलरेडी सेड दैट इट इज गिवन बाय द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ओके, क्यों, वाई, बिकॉज द बेटर और बेस्ट टीम मे नॉट आउट ऑफ द कंटेस्ट अर्लियर। अच्छी टीम शुरू में ही बाहर ना हो जाए, इसलिए उनको सेफ रखने के लिए, मैचों में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, लास्ट तक इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए अच्छी टीमों को सीड दी जाती है, उनको सेफ जोन में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में ले जाकर पहुंचा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये भी क्लियर हो गया।
मैच में इंटरेस्ट बनाने के लिए, टू मेक द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मैच। ये कैसे दिया जाता है, कौन देता है? इट इज़ नॉट गिवन बाय द फॉर्मूला, इट इज़ गिवन बाय द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। किसको मिलेगा? अच्छी टीम को। हाउ इट विल बी डिसाइडेड, एक क्वेश्चन यहाँ रेज हो रहा है, कैसे डिसाइड होगा अच्छी टीम? तो द प्रीवियस मैच की जो कंडीशंस है, जो रैंक है, उसी रैंकिंग को देखते हुए देख लेते हैं कि कौन टीम बेस्ट है। उस रैंकिंग के हिसाब से प्रीवियस मैचों को देखकर, उनके रैंक को देखकर कि ये टीम 1 पर चल रही है, सेकंड पर, ये थर्ड पर चल रही है, उन्हें टॉप रैंकिंग टीम को सीट दी जाती है। नेक्स्ट, लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट क्या है? द लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो प्रोग्राम जस्ट एज नॉकआउट टूर्नामेंट में कम्पिटर्स टेक पार्ट एंड कम्पीट, मुकाबला करते थे। इन द सेम वे लीग टूर्नामेंट ऑल्सो कम्पिटर्स टेक पार्ट एंड कम्पीट टू ईच अदर। अब यहाँ से अंतर क्या है कि इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टीम विच लूजेस इट्स मैच इज आउट ऑफ द कंटेस्ट, ये वहीं पर बाहर हो जाते थे। बट इन लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्ले टू ईच अदर इक्वल मैचेज, यही वर्ड इसमें है मेन, इक्वल वर्ड, एंड ईच टीम प्ले टू ईच अदर इक्वल मैचेज, देयर इज नो मैटर ऑफ लूजिंग और विनिंग। इसमें कौन टीम हारती है जीतती है इससे मतलब नहीं। इफ ए टीम प्ले 4 मैचेस देन बी टीम विल बी ऑल्सो प्ले 4 मैचेस, नंबर 5 टीम ऑल्सो विल प्ले 4 मैचेस, यानी सभी 4-4 मैच खेलेंगे अगर एक किसी ने 4 मैच खेला तो। इफ नंबर 3 टीम लूजेज इट्स बिगनिंग 3 मैचेस, इवन देन दैट टीम विल प्ले द 4th मैचेस। यदि किसी टीम लगातार अपने सभी मैच हार जा रही है, फिर भी उसका अगर लास्ट मैच एक बचा हुआ है तो वो अपना खेलेगी। तो यहाँ क्वेश्चन, फिर कैसे विनर डिसाइड होगा? हाउ द विनर विल बी डिसाइडेड? तो द विनर टीम विल बी डिसाइडेड with the help of point system, and at last just as 2 points for winner, 1 point for draw or tie, and 0 points for losing team. And after completing the tournament or programs, that team will at last the number will be calculated, and the team which gets maximum marks points, that team will be winner. So today planning definition, objective of planning, tournament, types of tournament, league, knockout, league, bye, seeding, and next tournament combination tournament, just as knockout come league tournament, next league come knockout tournament, just as example IPL is the example of league come knockout tournament, means it is played in 2 parts. In first stage the team plays to each other equal matches, तुम देखा हो सभी एक दूसरे से बराबर, यदि एक टीम 2-2 बार खेलते है तो सभी को 2-2 मौके मिलते हैं। और सबसे एट लास्ट क्या होता है कि सुपर 4, सुपर 6, सुपर 8, यानी कि जैसा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करती है कि सुपर 4 तक रखना है, सुपर 6 तक, सुपर 8 तक, यानी जो टॉप के 6 टीम होंगी, 8 टीम होंगी, दैट टीम विल प्ले एज नॉकआउट टूर्नामेंट। और अब दूसरे स्टेज में नॉकआउट टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। नॉकआउट टूर्नामेंट विल बी स्टार्टेड, एंड उस स्टेप पर क्या होगा कि द टीम विच इट मीन्स सेकेंड स्टेप आफ्टर लूजिंग विल बी आउट ऑफ द कंटेस्ट, एंड एट लास्ट वन विल बी डिक्लेयर्ड द बेस्ट, एंड द मैच इज फिनिश्ड, IPL मैच। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। द नेक्स्ट नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। ये कम मैच होते हैं, कभी कभी होते हैं, यानी कि पहले क्या होंगे, जैसे पहले सहारा कप वगैरह होते थे,
कुछ उस समय के मैच होते थे, कम मैच होते हैं, तो पहले नॉकआउट होता है। तो और चीफ ऑफ द जो ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, कमेटी होते हैं, वो पहले ही अर्लियर में डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैच सेमीफाइनल तक चले, क्वार्टर फाइनल तक चलेगा। तो इट मीन्स such type of tournament also take place in 2 stages. First knockout, it means the team start to play the match, then they will the losing team will be out of the contest, the winning team will keeps on playing. But whenever the stage comes as quarter final or semi final, the match will be stopped, and after that the team which reaches in semi final, they will play in second stage matches as league out tournament। मीन्स वो जो 4 टीम रहेंगी या फाइनल पर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड कर ले, वहाँ पर जब मैच स्टॉप हो जाएगा तो दे विल प्ले इक्वल मैचेस टू ईच अदर। फिर एक दूसरे से बराबर मैच खेलेंगे। एट लास्ट देखा जाएगा किसका पॉइंट ज़्यादा था, दैट टीम विल बी विनर। यानी दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। नाउ टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, knockout league, league cum knockout, knockout cum league tournament is cleared. Now the next one thing is fixture. What is fixture? What is fixture? Just as we see that before starting the program, we come to know everything, how many matches will be played, how many buys will be given, how many rounds will be played, how many days such means this tournament will take place, कितने दिन तक मैच चलेंगे, how, with the help of fixture. So the next question is, what is fixture? So fixture is a written information. Fixture is a written information of various team for competition. Fixture is a written information of various team for competition, which consist date, time, venue, etc. And it is given to the team captain or individual. That is known as fixture. यानी कि एक ये लिखित सूचनाएं होती है जो एक चार्ट पर लिखी जाती है, जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं, मुकाबला करने वाले लोग एक दूसरे से, उसमें उनकी जगह, किसके खिलाफ मैच होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये सब सूचनाएं जो दी जाती है किसी टीम कैप्टन को या इंडिविजुअल गेम हो तो इंडिविजुअल वाले को, वही कहलाता है फिक्चर। सो टुडे इट्स इनफ एंड द नेक्स्ट डे विल मीट, विल मेक अ डायग्राम how to play, how to make fixture, and how to play knockout tournament, how to play league tournament, how buy will be given, how it will be arranged, like this. Okay, so thank you, and you can watch such type of knowledge on my YouTube channel also. The name of YouTube channel is Nand Boxing Academy. Just subscribe this channel, Nand Boxing Academy, and click the bell button. Thank you.